नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो दोस्तों? तो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो में शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी नहीं लगता। हफ्ते हफ्ते बिल्कुल रूम में सोया रहता हूँ, तो बाहर निकलता नहीं हूँ, इसलिए वीडियो नहीं दे पाता आप लोगों को। लेकिन अब इंशाल्लाह अब स्कूल खुलने वाला है, अब हम आपको वीडियो ज़रूर देंगे एक अच्छा रूटीन का। रोज़ का ऐसा वीडियो देंगे कि आपको भी कुछ अच्छा लगे, आपको भी देखने में अच्छा लगे और हमें भी वीडियो शूट करने में मज़ा आए। क्योंकि रूम पे रहता हूँ तो रूम पे कितना वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि बाहर निकलना है नहीं है। तो मेरी ड्यूटी जैसे हाउस ड्राइवर में काम, घर खाते में मैं काम करता हूँ, तो मेरी मतलब फैमिली बहुत कम है घर पे, इसलिए बहुत कम निकलता हूँ। तो हमारे घर पे अभी सारे जितने लोग थे, 2-3 आदमी और रिश्तेदार थे, तो 5-7 आदमी सब बाहर गए हैं घूमने के लिए 6-7 दिन से। क्योंकि अभी मैं रूम पे सोता हूँ और खाता हूँ, बस यही काम करता हूँ, क्योंकि गाड़ी वाड़ी कहीं जाता नहीं हूँ और बीच बीच में थोड़ा सा काम कहीं कर लेता हूँ। बस यही मेरा रूटीन का रोज का काम है बस। और बाहर निकलता नहीं हूँ, बहुत कम निकलता हूँ, क्योंकि मैडम बोली कि कहीं जाना नहीं फालतू घूमने। इसलिए मैं कहीं जाता होता नहीं हूँ। और मेरे घर पे थोड़ा वहाँ जहाँ कपिल है, कपिल रहता है, मेरी फैमिली जहाँ रहते हैं, जहाँ मेरे मतलब मालिक रहते हैं, वहाँ पर थोड़ा पानी वानी देना होता है खजूरों को। और अंदर मतलब थोड़ा पेड़ पौधे लगे हैं फूल का, तो उन्हीं को जाता हूँ रोज़ पानी दे के आता हूँ सुबह शाम। और लाइट बंद करके आता हूँ, तो वहीं अभी जा रहा हूँ, थोड़ा काम है। चलता हूँ, देखता हूँ। कल मोटर चालू किया था, पता नहीं बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ, तो अभी जा रहा हूँ, उसी को चेक करूँगा थोड़ा। और हो सकता है 2-1 दिन में मेरे मतलब सब घर वाले आ जाएंगे बाहर घूम के। तो अभी काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई हरकेश भाई मुझे वीज़ा दिलाओ, मुझे वीज़ा दिलाओ, या मुझे वीज़ा कोई मतलब अच्छा आदमी बताओ। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों जो हमारी वीडियो देखते हैं, जो नए आदमी हैं आने वाले हैं सऊदी अरब, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा। क्योंकि हर कोई सोचता है कि भाई अगर किसी के पर्चे में वीज़ा वीज़ा मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि बिना पर्चे पर्चे का कोई नहीं आता है। एक समय मैं भी था, तो काफ़ी परेशान था वीज़ा के लिए, तो आखिरकार मैं ढूंढते ढूंढते वीज़ा मिल ही गया था मुझे, किसी के मतलब ऐसे आसपास के लोग से, आसपास के लोगों के पर्चे से। एक बार आप आने में फर्स्ट टाइम में मुसीबत होता है, सेकंड टाइम में आप किसी के हाथ कभी भी कहीं भी आ सकते हो, तो इतनी दोस्ती बन जाती है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, भाई वीज़ा कहाँ से लें। तो चलते हैं, इससे पहले कि चलते चलते बात करेंगे, क्योंकि अभी घर पे पहुँचना है और गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, वीज़े के लिए सबसे पहले नंबर, तो आप जब भी वीज़ा अगर लेना चाहें और कहीं सऊदी अरब आना चाहें, तो उससे पहले कि आप अच्छे से अगर जिस काम में आना चाहते हो उसके विषय में जान लें कि मतलब वीज़ा किस तरह लेना चाहिए आपको। अगर आप हाउस ड्राइवर में आ रहे हो, या कंपनी में आ रहे हो, या किसी दुकान पे आ रहे हो, या किसी सब्जी वाले दुकान पे आ रहे हो, तो पहले से वहाँ सोच के आना है आपको, पहले से कि भाई इस काम में जाऊँगा। क्योंकि आज के समय में ऐसा नहीं है कि आप 1300-1400 में कोई भी वीज़ा मिल रहा है और फटाका आ जाओ, ऐसा कभी गलती नहीं करना। क्योंकि यहाँ आने पे पता चलता है कि हमारा पैसा कितना बच रहा है और रूटीन का रोज़ कितना खुराकी लग रहा है। तो ये सब अच्छा से सोच समझ लेना, ताकि यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हर कोई जल्दबाजी में सुनाता है कि जाओ 1200 में चले जाओ, 1300 में चले जाओ, आपको वहाँ अच्छा खासा पैसा बचेगा और ऊपर भी कमा सकते हो। तो ऐसे कभी गलती नहीं करना। ऊपर के लिए तो सोचना भी नहीं कि मैं ऊपर कमा लूँगा, क्योंकि जो सैलरी रहेगी आपकी वही फिक्स सैलरी पे ध्यान देना है कि हमारा फिक्स सैलरी। क्योंकि इस अजनबी देश में आओगे आप, तो भाषा भी नहीं मालूम होगा आपको, किसी तरह का मतलब यहाँ कुछ नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि पूरा बच्चे होंगे आप यहाँ आओगे, क्योंकि आपको बोली भाषा कुछ भी नहीं आता है। तो इसी करके फर्स्ट टाइम में जो आए तो कम से 1500 से प्लस सैलरी में आए, और जल्दबाजी ना करें, क्योंकि लाख खान पैसा लगा के आएगा। क्योंकि हर किसी के पास पैसा नहीं रखा होता, वो कर्जा लेके आता है और कर्जा पटाने में उसको 5 से 7 महीना लग जाता है। तो ऐसे गलती मत करना कि आप जल्दी जल्दी में आओ और एक साल आप परेशान इधर रहो, कुछ भी बचे ना। तो जो कोई आए सोच समझ के आए, किस काम में जाना है, मुझे ओवर टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं ऊपर पैसा कमा सकता हूँ, तो ये सब सोच के आना। जैसे अभी हम हाउस ड्राइवर की बात कर रहे हैं, तो हाउस ड्राइवर में नए आदमी के वीज़ा 1500 से मतलब प्लस में खाने पीने का मालिक दे दे तो वो आम बात है। और 1500 की सैलरी अभी मिल रही है, लेकिन इस समय से जिस हालात अभी चल रहा है महंगाई का, इस समय से कम 1600-1700 ड्राइवर को मिलना चाहिए। नए को, पुराने को हम लोगों को 1700-1800 मिलता है, 1500 से ज़्यादा कोई नए आदमी को देने के लिए तैयार नहीं होता। तो भाई कभी भी वीज़ा लेना तो सोच समझ के लेना, और एक अच्छा वीज़ा लेना, ताकि आपको यहाँ परेशानी ना हो। लेकिन फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि आपको थोड़ा बहुत होता ही होता है,
लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। काफ़ी लोग आते हैं और काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, रोज़ रूटीन के नए आदमी आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिसको काम करना है, जिसको पैसे कमाने हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वीज़ा लेना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन जब भी वीज़ा लो तो आप अपने नज़दीकी का कोई ऑफिस है, कोई पर्चे का है कि कोई पर्चे का है, तो उस मतलब ऑफिस पे जाके आप ज़रूर बात करो कि मालिक कैसा है, मतलब ऑफिस कैसा है। उस ऑफिस पे जाके बात करो कि ऑफिस सही है, अच्छे आदमी का मतलब अच्छे भेजता है और कोई नुकुस नहीं आता। 2-4 लोगों से पता भी करो हर बात, तो आपका ऑफिस सही है। तो अगर वो गारंटी ले रहा है हर चीज़ का कि भाई ठीक है जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप आराम से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीज़ा हम नहीं दे सकते भाई, हमारे पास वीज़ा नहीं आता क्योंकि हम यूट्यूबर हैं। हम बस वीडियो बनाते हैं, हम कहीं आना जाना नहीं होता किसी से। बस पुराने लोगों का मेरे पास वीज़ा आता है, काफ़ी लोगों का। एक भाई मुंबई का है, एक लखनऊ का है, तो उनके पास पुराने आदमी के आता है। तो पुराने आदमी को भाई वो कहीं से भी ढूंढ लेंगे, पुराने आदमी का दिक्कत नहीं है। लेकिन नए आदमी को काफ़ी दिक्कत होता है। तो नए आदमी जब कोई अगर उसका रिलेशन में हो, अगर वैसे रिलेशन वाले कोई भी साथ नहीं देता जल्दी से। अगर कोई बाहर आना चाहता है तो क्योंकि वो भी डरता है कि कहीं मैं बुला लूँ, अगर घर ना सही होगा, अगर काम नहीं सही होगा, अगर कुछ आप उसको मतलब तकलीफ होगा तो सारा जिम्मेदारी मेरे ही होगा। इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है कि हर कोई को सोचता है कि अपने पर्चे से अगर कोई आता है तो यहाँ मैं सहायता कर दूंगा, यहाँ आ जाएगा तो मैं पूरा सहायता करूँगा। लेकिन अपने रिस्क पे कोई नहीं लेना चाहता कि भाई कि मैं वीज़ा किसी से भी ढूंढ के दे दूँ। ऐसे कुछ आदमी हैं जो बुला लेते हैं, लेकिन सभी को वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जितने भी सऊदी लोग हो सब मकतब में जाते हैं, सब मतलब ऑफिस में जाते हैं कहाँ मतलब वीज़ा देने के लिए। तो बस ऑफिस में वीज़ा देंगे तो ऑफिस के ज़रिए से इंसान आ सकता है। तो कोई बात नहीं, जो अगर आस पास के कहीं सिटी से है, अगर उसके आसपास में कहीं अच्छा मतलब ऑफिस वाला है आदमी, कोई पर्चे के है, तो उससे संपर्क वरना हो। भाई मुझे वीज़ा अच्छा चाहिए, पैसे की जो होगा 1000-2000 एक्स्ट्रा देने के लिए मुझे पूरा गारंटी चाहिए। क्योंकि गारंटी तो कोई लेता ही है, सब गारंटी तो सभी लेता है, लेकिन यहाँ आने पर जो भी प्रॉब्लम होता है उसको हम ही लोग झेलना पड़ता है, जो आता है वही झेलता है। तो भाई ऐसा है कि उसको तो भाई काम करना ही करना पड़ेगा जैसा भी होगा। लेकिन वीज़ा लेना एक अच्छी बात है, बढ़िया आदमी से लो तभी इधर आना, इससे पहले नहीं आना। तो अभी मैं अपने कपिल के घर पे पहुंच गया हूं, क्योंकि चलता हूं, अभी लाइट वाइट बंद करूंगा क्योंकि लाइट वाइट अभी चालू है अंदर की। तो फिर आपको मिलेंगे आगे, क्योंकि अभी मैं कोई काम पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूं। अभी सुबह से नेट खोल के रखा हूं, काम नहीं आया है। अगर काम आ जाता तो थोड़ा काम हो जाता, खर्चा पानी मिल जाता। काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई हाउस ड्राइवर में ओवर टाइम की कमाई होता है कि नहीं होता है, लेकिन कितना ओवर टाइम में कमा सकता है इंसान। तो भाई वो घर के ऊपर होता है। घर अगर सही है तो आप ज़्यादा कमा सकते हैं, अगर घर नहीं सही है तो हम नहीं कुछ भी कमा सकते। जैसा मेरा घर सही है तो फिलहाल मैं सोचता हूँ कि ऊपर कमाने के लिए, लेकिन काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हाउस ड्राइवर का वीज़ा बहुत सस्ता होता है, तो कम पैसे में मिल जाता है। अगर कंपनी में अगर किसी और चीज़ में अदर काम में आते हो तो उसका वीज़ा 8-9 हज़ार रियाल का मिलता है। तो उसमें आप चांस रहता है कि 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद आप कहीं भी काम कर सकते हो एक्स्ट्रा, तो वो उसका काम कहीं भी मिल सकता है। लेकिन हाउस ड्राइवर में आप जब तक मालिक नहीं चाहेगा तब तक आप कहीं काम नहीं कर सकते, और चाहेगा भी तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस जब देखेगी आपके इकामा चेक करेगी कि आप फैमिली ड्राइवर हो, तो आपके ऊपर फाइन मार सकता है या मालिक के ऊपर फाइन मारेगा, तो काफ़ी दिक्कत आएगा। इसलिए कोई भी मालिक बाहर करने के लिए नहीं बोलता कि बाहर जाके करो। बस हाँ, अगर हाउस ड्राइवर में इतना काम कर सकता है, स्कूल चालू होता है तो स्कूल किसी के जरिए लगा सकता है, वो अपने आप से चोरी चुप्पे कर सकता है। बस यही इतना ओवर टाइम की कमाई है। और जिसके पास गाड़ी होता है या आस-पास कोई बड़ी दुकान है तो चोरी चुप्पे वहाँ काम कर सकता है, लेकिन खुलेआम कहीं भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि मालिक भी जानेगा तो गुस्सा होगा और पुलिस भी देखेगी तो आप पे फाइन मारेगी। तो ये सबसे मतलब कड़ा नियम है यहाँ का। और जिस तरह कंपनी में आओगे या किसी और चीज़ में आओगे, मतलब बहुत सारे काम है तो उसमें ओवर टाइम कमा सकते हो। अगर 8 घंटा 12 घंटा जो भी ड्यूटी वहाँ मिलती होगी, वो करने के बाद कहीं भी आप 2 घंटा 4 घंटे कहीं ड्यूटी पकड़ सकते हो। तो ये रहा भाई मतलब ओवर टाइम की काम। क्योंकि जो अभी मैं काफ़ी दिनों से मैं थोड़ा बहुत बाहर कमा लेता हूँ, जैसे स्कूल में हो गया। अभी स्कूल खुलने वाला जस्ट बस 5-7 दिन बाकी है, तो 100-200 उधर कमा लेता हूँ। तो मेरा फैमिली सही है, क्योंकि मेरे फैमिली के क्योंकि मेरा मालिक सही है, यहाँ पर कोई ज़्यादा ड्यूटी नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो मतलब यहाँ पे
रहते हैं, बस 2 ही आदमी हैं, मेरा कपिल और मेरा मैडम बस। और मैडम का कोई एक रिलेशन की है, मतलब उसी का ड्यूटी कर देता हूँ, तो उसी का स्कूल भी करना है, तो बस यही काम रहता है हमारा। और ओवर टाइम की कमाई कुछ भी नहीं होता ज़्यादा, बस अपने आप अगर सोचोगे तो 100-200 कमा सकते हो और ज़्यादा नहीं कमा सकते हो। तो जो भी हाउस ड्राइवर में आना चाहता है भाई, अच्छा वीज़ा लेके आए, जल्दबाजी ना करे कि जल्दबाजी जाके वहाँ वो लूट लेगा, यहाँ पर हिला लेगा पेड़ में, पैसा फर रहा है, यहाँ बहुत सारा पैसा यहाँ हिला लेगा। तो ऐसा कभी गलती नहीं करना, जो भी करना भाई 2-2 साल के बाद, 2-2 साल के लिए आते हो तो हमेशा अच्छा वीज़ा लेके आना, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और पैसा भी कमा सको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, चलो फिर मिलेंगे आपको आगे, रूटीन में मिलते रहेंगे आपको।